दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कमांड सेंटर ATMS कंट्रोल रूम के बारे में। डेफिनेशन: कमांड सेंटर ATMS का सेंट्रल हब है जहां सारे सबसिस्टम्स TMCS, WIDES, VASD, VMS, OFC इंटीग्रेट होते हैं और मॉनिटर किए जाते हैं। पर्पस: हाईवे पार होने वाले इंसिडेंट्स का रियल टाइम मॉनिटरिंग, रिस्पॉन्स, डिस्पैच और कोऑर्डिनेशन करना। 2016 सर्कुलर: कैमरा फीड्स मॉनिटर करना और डैशबोर्ड मेंटेन करना। RPVs, राउट पेट्रोल व्हीकल्स और एम्बुलेंसेस डिस्पैच करना। मैसेजिंग और इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेज करना। फिजिकल सर्वर्स यूज होते द फीड्स मैनेज करने के लिए। 2023 सर्कुलर: 2 वीडियो वॉल्स, एक TMCS और जनरल के लिए और एक वाइड्स के लिए। यूनिफाइड ATMS सॉफ्टवेयर जो सब सिस्टम्स इंटीग्रेट करता है, वाइड्स, TMCS, VMS etc. सॉफ्टवेयर STQC सर्टिफाइड होना चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग 180 डेज तक सेव करना मैंडेटरी है। आधार बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम फॉर स्टाफ। स्टाफिंग: एक ऑपरेटर पर 15 TMCS कैमरास प्लस हाईवे OM डेटा एनालिस्ट। डेडिकेटेड वर्कस्टेशन फॉर ट्रैफिक एनफोर्समेंट एजेंसी इनसाइड कंट्रोल रूम। इंटीग्रेशन विद राजमार्ग यात्रा, डेटा लेक, ICCC और GNSS टोलिंग। की पॉइंट: 2016 में कमांड सेंटर मेनली मॉनिटरिंग और डिस्पैच के लिए था, लेकिन 2023 में ISE मॉडर्नाइज्ड और इंटीग्रेटेड ब्रेन बना दिया गया है। अब ये AI बेस्ड इंसिडेंट डिटेक्शन, एनफोर्समेंट, रिपोर्टिंग और कोऑर्डिनेशन सब हैंडल करता है। NOTE: दिस वन लाइन समरीज। कमांड सेंटर ATMS का ब्रेन है। पहले 2016 सिर्फ मॉनिटरिंग और व्हीकल डिस्पैच होता था, लेकिन अब 2023 मॉडर्न सॉफ्टवेयर, वीडियो वॉल्स, आधार अटेंडेंस, 180 डे रिकॉर्डिंग और एनफोर्समेंट इंटीग्रेशन के साथ एक फुल फ्लेज्ड कंट्रोल हब बन गया है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपेंडिसेस 2023 सर्कुलर के बारे में। अपेंडिक्स A प्लेसमेंट गाइडलाइंस। TMCS कैमरास मिनिमम 1 per kilometer, alternating sides or median. Wides gantries minimum 1 per 10 kilometers, accident prone zones, clovers, junctions. VMS entry or exit of project stretch, black spots, major junctions, 2 portable per package. VASD every 20 kilometers, overspeeding prone zones. ECB telecom black spot zones, if 2 kilometer stretch, then every 2 kilometer both sides. Command center 1 per 100 kilometers stretch. Appendix B technical specifications. PTZ cameras, night range 100 m, AI detection capability. ANPR cameras, accuracy 95%, sectional speed detection. VMS, IRC 67, 2022 compliance, brightness calibration. OFC, 24 core backbone, depth 1.65 meters, width 0.3 m. UPS, minimum 6 hour backup for field equipment. Software, STQC certified, open source preference. Appendix C SLA framework. Instance-based penalties, e.g., missing video, unanswered emergency call. Point-based quarterly scoring, 100 points scale. Termination clause if score 50 for 2 consecutive quarters. Precision or recall metrics mandatory for incident detection.
Note, this one-line summaries. Appendices बेसिकली एक डिटेल्ड गाइडलाइन है जो बताता है कि इक्विपमेंट कहाँ लगाना है, उनके टेक्निकल स्पेक्स क्या होने चाहिए और SLAs कैसे मॉनिटर करने हैं। मतलब प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस और पेनल्टीज सब क्लियर डिफाइन किए गए हैं ताकि ATMS इंप्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म और रिलायबल हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ATCC के बारे में। ATCC ऑटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर एंड क्लासिफायर। काम क्या है? ATCC एक सिस्टम है जो हाईवे पर चलने वाले व्हीकल्स को काउंट करता है और उन्हें क्लासिफाई करता है कार, बस, ट्रक, टू व्हीलर एटसेट्रा। मतलब ये बताता है कि कितनी गाड़ियां चल रही है और किस कैटेगरी की है। 2016 सर्कुलर में रोल ATCC एक इंडिपेंडेंट सबसिस्टम था। हर टोल प्लाजा या हाईवे सेक्शन पर लगाया जाता था ताकि ट्रैफिक वॉल्यूम और व्हीकल टाइप का डेटा माइल। 2023 सर्कुलर में चेंज ATCC को वाइड्स सिस्टम के अंदर मर्ज कर दिया गया है। अब अलग ATCC इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ANPR कैमरास जो वाइड्स गैंट्रीज पर लगते हैं वो हाई काउंटिंग और क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इसलिए ATCC को डीस्कोप कर दिया गया है। नोट दिस वन लाइन समरीज। ATCC एक ऐसा डिवाइस था जो गाड़ियों को गिननी और कैटेगरी में डिवाइड करता था। पहले 2016 ये अलग सिस्टम होता था, लेकिन अब 2023 नए ATMs पॉलिसी में ये काम ऑलरेडी वाइड्स कैमरास कर देते हैं। मतलब अब ATCC अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, यूज ऑफ ATMS इन इमरजेंसीज के बारे में। डेफिनेशन। ATMS को सिर्फ ट्रैफिक मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट के लिए नहीं बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में भी इंटीग्रेट किया गया है। पर्पस। नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स, फॉग, लैंडस्लाइड्स, earthquakes या man-made emergencies, मेजर एक्सीडेंट्स, फायर, हैजर्डस स्पिल्स के टाइम पर रैपिड रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना। 2016 सर्कुलर। Disaster Management Framework included as an additional subsystem. ATMS का रोल मेनली इंसिडेंट डिटेक्शन और इमरजेंसी कॉल राउटिंग तक लिमिटेड था। इंटीग्रेशन विद NDMA और SDMA गाइडलाइंस मेंशन किया गया था। 2023 सर्कुलर। डिजास्टर मैनेजमेंट को एक डेडिकेटेड चैप्टर 12 दिया गया है। क्लियर फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया है। Phases of disaster management, mitigation, preparedness, response, recovery. ATMS का रोल हर फेज में डिफाइन है। GIS map based monitoring for real-time situational awareness. Integration with DDMA or SDMA or NDMA for coordinated response. Live audio patch-up with ambulance or trauma care centers. Rajmarg Yatra integration for public alerts. Continuous learning to improve technology suitability or device choice. Note, this one-line summaries. ATMS सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं है, बल्कि डिजास्टर्स के टाइम पर भी उसे होता है। 2016 में बेसिक फ्रेमवर्क था, लेकिन 2023 में ISE डिटेल में डिफाइन किया गया है। अब ATMS डिजास्टर के हर फेज में रोल प्ले करता है, जैसे GIS मॉनिटरिंग, एम्बुलेंस कोऑर्डिनेशन,
राजमार्ग यात्रा अलर्ट्स और NDMA और SDMA के साथ इंटीग्रेशन। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉल बॉक्स ECB मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। डेफिनेशन: हाईवे पर लगाया गया एक रोड साइड टेलीफोन सिस्टम जो डायरेक्टली कमांड सेंटर से कनेक्ट होता है। पर्पस: एक्सीडेंट, ब्रेकडाउन या इमरजेंसी सिचुएशन में ड्राइवर तुरंत हेल्प कॉल कर सके। 2016 सर्कुलर, मैंडेटरी फॉर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज और हिल रोड्स। स्पेसिफिकेशंस एज इज और PD और रो डिसाइड करते थे कि दूसरे NHS पर रेलेवेंट है या नहीं। 2023 सर्कुलर, ECB अब भी इंक्लूडेड है लेकिन नीड बेस्ड। रो और PD साइट कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इंक्लूड करना है या डिलीट। टेलीकॉम ब्लैक स्पॉट जोन्स में मैंडेटरी। मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। डेफिनेशन: एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो RPVs, एम्बुलेंसेस, क्रेन्स और स्टाफ के लिए उसे होता है। पर्पस: इंसिडेंट रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन के लिए इंस्टेंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। 2016 सर्कुलर, व्हीकल माउंटेड यूनिट्स RPV, एम्बुलेंस, क्रेन प्लस हैंडहेल्ड यूनिट्स स्टाफ के लिए। मैंडेटरी फॉर एक्सप्रेसवेज और हिल रोड्स। 2023 सर्कुलर, अब भी इंक्लूडेड है लेकिन साइट स्पेसिफिक। रो और PD डिसाइड करेंगे कि इंक्लूड करना है या नहीं। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए डेडिकेटेड वर्कस्टेशन एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए कमांड सेंटर में। NOTE, दिस वन लाइन समरीज। ECB एक रोड साइड इमरजेंसी फोन है जो डायरेक्टली कमांड सेंटर से कनेक्ट होता है। 2016 में एक्सप्रेसवेज और हिल रोड्स पर मैंडेटरी था और 2023 में भी है लेकिन नीड बेस्ड। मोबाइल रेडियो सिस्टम RPVs, एम्बुलेंसेस और स्टाफ के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि इंसिडेंट रिस्पॉन्स फास्ट हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विपमेंट वाइज हैंडओवर चेकलिस्ट क्लाइंट सबमिशन के बारे में। एक ETMCS ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरास। As built drawings with lat or long 2 meters. PTZ control, focus or zoom, night range test reports. Operator staffing ratio 1/15 cameras. Spare PTZ heads, lenses, power supplies. 2 wides gantries, overview, ANPR, radar. Gantry placement map, every 10 kilometers accident prone zone. ANPR accuracy 95% report. E-Challan workflow integration certificate. Spare ANPR camera module, radar transceiver. 3 VASD speed display boards. Placement certificate, every 20 km plus overspeeding zones. Speed detection calibration logs. Spare LED modules, controllers. 4 VMS, variable message signs. Placement at entry or exit, black spots, junctions. IRC 67 2022 compliance certificate. Brightness calibration test. Spare LED panels, controller boards. 5 OFC backbone. As built trench drawings, depth 1.65 meters, width 0.3 m.
24 core backbone test report. Internet connectivity certificate 100 megabits per second dedicated. Spare SFPs, switches. 6 command center. 2 video walls installed and tested. STQC certified ATMS software license. 180 day recording retention test. Aadhaar attendance system logs. Spare server drives, video wall controller. 7 ECB, emergency call box. Installed in telecom black spot zones. Call routing test to 1033 helpline. Spare handsets, batteries. 8 mobile radio communication. Coverage test report, base plus repeater stations. Inventory of handheld plus vehicle mounted units. Spare antennas, handsets. 9 power safety. UPS sizing report, 6R backup. APTS and TVSS test certificates. Earthing test logs. Spare UPS batteries, fuses. Thus SLA's reporting. SLA dashboard configured. Precision or recall baseline reports for wides. Quarterly scoring framework explained. Sample monthly report generated. 11 integrations. API access for data lake, Rajmarg Yatra, ICCC. Remote IP or URL access credentials for NHAI HQ. GNSS tolling integration test logs. 12 disaster management. GIS map based monitoring setup. Ambulance audio patch up test. NDMA or SDMA integration certificate. 13 training documentation. Operator training completion certificates. SOPs for incident response. Spare parts inventory list. Escalation matrix and contact directory. Note: this one-line summaries. ये चेकलिस्ट एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट है जो क्लाइंट को हैंडओवर के वक्त दिया जा सकता है। इसमें हर सबसिस्टम के डिलीवरेबल्स, टेस्ट रिपोर्ट्स, स्पेयर्स और कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स क्लियरली लिस्टेड है ताकि क्लाइंट को एश्योरेंस माइल की प्रोजेक्ट 100% स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और चेकलिस्ट्स अक्रॉस पॉलिसीज के बारे में। सिस्टम डिजाइन। इनफ टाइम डिजाइन फेज में स्पेंड होना चाहिए। डिजाइन को थॉरली वेट करना मैंडेटरी है बिफोर वर्क बिगिंस। OFC बैकबोन। मिनिमम 24 कोर्स बैकबोन सिर्फ ATMS के लिए उसे होना चाहिए। डेप्थ 1.65 मीटर्स, विड्थ 0.3 m। रूल: no trench should be left open overnight. TMCS cameras. Placement ऐसे हो कि entire highway stretch cover हो। PTZ cameras with proper night range. Widths और wides. High incident और accident zones में install करना mandatory. Action link to detection results. Buzzing alerts without action not acceptable. Data analysis. Monthly analysis of accident or traffic trends from widths or wides. Report to PD for corrective action. VASD placement. High speeding zones में लगाना mandatory. Warn before wides enforcement. Remote access. NHAI को डायरेक्ट IP और URL एक्सेस होना चाहिए लाइव फुटेज के लिए, without AE or C intervention. Inventory. Registration, IP details of all ATMS equipment maintain करना.
डेटा लेक ATMS मॉड्यूल में रजिस्टर करना, कमांड सेंटर मॉनिटरिंग, अटेंडेंस रिपोर्ट्स, रिमोट एक्सेस, रैंडम विजिट्स के थ्रू मॉनिटर करना, मैन पावर, adequate staff to oversee cameras or take actions effectively. Exact requirements 2016 और 2023 circulars में defined है. Training. ATMS staff को traffic operations और incident management में trained होना चाहिए. Encroachments OM defects. Cameras से detect होने पर NHAI को report करना mandatory. Software. ओपन सोर्स प्रमोट करना, मेटी पॉलिसी. हर सॉफ्टवेयर STQC सर्टिफाइड होना चाहिए. डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी. DPDP एक्ट के अंडर कंप्लायंस मैंडेटरी. ब्रीच होने पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज. इंटरनेट कनेक्टिविटी. 2016 मिनिमम 8 Mbps. 2023 upgraded to 100 megabits per second dedicated line. Note, this one-line summaries. Important points और checklists एक summary है जो ensure करता है कि ATMS design, OFC backbone, camera placement, manpower और data confidentiality सब standards के हिसाब से हो. 2016 में basic guidelines थी, लेकिन 2023 में ISE स्ट्रिक्ट और फ्यूचर रेडी बनाया गया है, जैसे 24 कोर OFC, 100 Mbps इंटरनेट, STQC सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर और DPDP एक्ट कंप्लायंस. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें. दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशंस, ATMS के साथ दूसरे सिस्टम्स का लिंक के बारे में. डेफिनेशन. इंटीग्रेशंस का मतलब है ATMS को एक्सटर्नल सिस्टम्स और एजेंसीज के साथ कनेक्ट करना ताकि डेटा शेयरिंग, एनफोर्समेंट और मॉनिटरिंग सीमलेस हो. पर्पस. हाईवे पर डिटेक्ट होने वाले इंसिडेंट्स और वायोलेशंस को रियल टाइम में शेयर करना NHAI HQ, ट्रैफिक पुलिस और पब्लिक एप्स के साथ. 2016 सर्कुलर. बेसिक इंटीग्रेशन. ऐप फॉर लास्ट माइल मॉनिटरिंग. कैमरा फीड्स कमांड सेंटर तक. लिमिटेड रिमोट एक्सेस. 2023 सर्कुलर. एडवांस्ड इंटीग्रेशंस एडेड. Data Lake API, daily reporting और camera access. IP-based video access, NHAI HQ, ICCC, Integrated Command Control Center और Traffic Police के लिए. राजमार्ग यात्रा API, incidents broadcast करने के लिए. Centralized Computer Aided Dispatch API, Ambulance और RPV dispatch के लिए. Dedicated Workstation, ट्रैफिक एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए ATMS कंट्रोल रूम में. GNSS टोलिंग इंटीग्रेशन, वाइड्स गैंट्री रीयूज फॉर एनफोर्समेंट. डेडिकेटेड 100 megabits per second इंटरनेट कनेक्टिविटी, फीड्स और डेटा शेयरिंग के लिए. नोट, दिस वन लाइन समरीज. इंटीग्रेशंस ATMS को दूसरे सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करते हैं. 2016 में सिर्फ बेसिक ऐप और कैमरा फीड्स था, लेकिन 2023 में डेटा लेक, राजमार्ग यात्रा, ICCC, GNSS टोलिंग और डेडिकेटेड 100 Mbps इंटरनेट के साथ फुल कनेक्टिविटी दी गई है. मतलब अब ATMS सिर्फ हाईवे तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि नेशनल लेवल मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट के साथ लिंक्ड है. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे OFC
ऑप्टिकल फाइबर केबल नर्वस सिस्टम ऑफ एटीएम्स के बारे में। डेफिनेशन: OFC बैकबोन एटीएम्स का डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है। यही सारी कैमरास, गैंट्रीज, VMS और कमांड सेंटर को कनेक्ट करता है। पर्पस: हाईवे पार लगाए गए सारे एटीएम्स डिवाइसेस का रियल टाइम फीड और डेटा ट्रांसमिशन इंश्योर करना। 2016 सर्कुलर। OFC फीड्स कमांड सेंटर को रियल टाइम वीडियो प्रोवाइड करते थे। फिजिकल सर्वर्स यूज होते तो मैनेज फीड्स। एक्सटर्नल इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट 8 megabits per second मिनिमम। 2023 सर्कुलर। OFC बैकबोन के लिए मिनिमम डेप्थ 1.65 मीटर्स और विड्थ 0.3 m मैंडेटरी है। बैकबोन 24 कोर्स और पेरिफेरल इक्विपमेंट के लिए 8 और 12 कोर्स। रूल: no trench should be left open overnight. Future ready with 5G plus cloud provisions. External internet connectivity upgraded to 100 megabits per second dedicated line. Key point: OFC को ATMs का नर्वस सिस्टम बोला गया है। बिना OFC के सारे सबसिस्टम्स, TMCS, WIDES, VMS, कमांड सेंटर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते। NOT this one line summaries. OFC एक बैकबोन है जो हाईवे पार लगाए गए कैमरास और सिस्टम्स को कमांड सेंटर से कनेक्ट करता है। 2016 में बेसिक कनेक्टिविटी थी, लेकिन 2023 में ISE24 कोर बैकबोन 5G और क्लाउड रेडी और 100 megabits per second इंटरनेट के साथ अपग्रेड किया गया है। ये ATMs का नर्वस सिस्टम है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू स्पेसिफिकेशंस एट अ ग्लांस 2023 सर्कुलर के बारे में। चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन। ATMS का स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी 4 लेन और अबव, इरेस्पेक्टिव ऑफ PCU। चैप्टर 2 सिस्टम ओवरव्यू। सबसिस्टम्स लिस्ट: TMCS, WIDES, VASD, VMS, OFC बैकबोन, कमांड सेंटर, ECB, मोबाइल रेडियो। चैप्टर 3 TMCS। PTZ कैमरास हर 1 किलोमीटर, AI बेस्ड एक्सीडेंट और स्टॉल्ड व्हीकल डिटेक्शन, स्टाफिंग रेशियो 1 ऑपरेटर पर 15 कैमरास। चैप्टर 4 WIDES। गैंट्री बेस्ड सिस्टम विद ओवरव्यू, ANPR, रडार कैमरास, ई-चालान इंटीग्रेशन, मिनिमम 1 गैंट्री पर 10 किलोमीटर एक्सीडेंट प्रोन जोन। चैप्टर 5 VASD। स्पीड डिस्प्ले बोर्ड्स हर 20 किलोमीटर्स, ओवर स्पीडिंग प्रोन जोन्स में मैंडेटरी। चैप्टर 6 VMS। प्लेसमेंट एट एंट्री और एग्जिट, ब्लैक स्पॉट्स, जंक्शंस, पोर्टेबल VMS मिनिमम 2 पर पैकेज, इंटीग्रेशन विद वाइड्स फॉर डायनामिक मैसेजिंग। चैप्टर 7 OFC बैकबोन। 24 कोर बैकबोन, 8 और 12 कोर्स फॉर पेरिफेरल्स, डेप्थ 1.65 मीटर्स, विथ 0.3 m, 100 Mbps डेडिकेटेड इंटरनेट। चैप्टर 8 कमांड सेंटर। 2 वीडियो वॉल्स, STQC सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर, 180 डे रिकॉर्डिंग रिटेंशन, आधार अटेंडेंस, एनफोर्समेंट वर्कस्टेशन। चैप्टर 9 ECB मोबाइल रेडियो। नीड बेस्ड इंस्टॉलेशन, ECB in telecom black spots, mobile radio for RPVs, ambulances, cranes, staff. Chapter 10 SLAs। 14 categories: instance based plus point based deductions, quarterly scoring system, precision और recall metrics mandatory। Chapter 11 integrations। APIs for data lake, Rajmarg Yatra, ICCC, GNSS tolling, remote IP access,
Centralized Dispatch Integration. Chapter 12 Disaster Management. ATMS role in mitigation, preparedness, response, recovery, GIS monitoring, NDMA or SDMA integration, ambulance audio patch-up. Appendices. Appendix A. Placement Guidelines for TMCS, WIDES, VMS, VASD, ECB. Appendix B. Technical Specifications for Devices. Appendix C. SLA Scoring Framework. Note: this one-line summaries. 2023 सर्कुलर के न्यू स्पेसिफिकेशंस एट अ ग्लांस एक कंसोलिडेटेड समरी है जो चैप्टर्स 112 और अपेंडिसेस कवर करता है। इसमें हर सबसिस्टम का रोल, प्लेसमेंट, स्पेसिफिकेशंस, SLAs और डिजास्टर मैनेजमेंट क्लियरली डिफाइन किया गया है। मतलब अब ATMS एक इंटीग्रेटेड, फ्यूचर रेडी फ्रेमवर्क बन गया है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंच लिस्ट, क्लाइंट हैंडओवर प्रायोरिटीज के बारे में। क्रिटिकल, इमीडिएट अटेंशन, OFC बैकबोन टेस्ट रिपोर्ट्स, 24 कोर, ट्रेंच डेप्थ और विथ कंप्लायंस, कमांड सेंटर रेडिनेस, STQC सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर, 180 डे रिकॉर्डिंग रिटेंशन, आधार अटेंडेंस लॉग्स, वाइड्स गैंट्री एक्यूरेसी 95%, ANPR प्लस ई-चालान इंटीग्रेशन, UPS बैकअप 6 hours फॉर ऑल फील्ड इक्विपमेंट, SLA डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर्ड प्लस प्रिसिजन और रिकॉल बेसलाइन रिपोर्ट्स। हाई विदिन 1 month, TMCS कैमरा कवरेज वेरिफिकेशन एवरी 1 किलोमीटर, नाइट रेंज 100 m, VMS placement at entry or exit, black spots, junctions, portable VMS availability, VASD calibration every 20 km plus overspeeding zones, emergency call box installation in telecom black spots, mobile radio coverage test, base plus repeater stations, medium, routine monitoring, monthly accident or traffic trend analysis reports from WIDES or TMCS, training completion certificates for operators, spare parts inventory list, cameras, UPS batteries, LED modules, escalation matrix and contact directory, NDMA or SDMA integration test for disaster management. Note: this one-line summaries. पंच लिस्ट एक प्रायोरिटी वाइज चेकलिस्ट है जो क्लाइंट को तुरंत क्लैरिटी देता है। क्रिटिकल आइटम्स अभी वेरीफाई करने हैं, हाई आइटम्स 1 महीने के अंदर क्लोज करने हैं और मीडियम आइटम्स रूटीन मॉनिटरिंग के लिए है। इस फॉर्मेट से हैंडओवर प्रोफेशनल और एक्शन ओरिएंटेड लगता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SLAs, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स के बारे में। डेफिनेशन: SLAs एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है जो ATMS के ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है और अगर स्टैंडर्ड्स मीट ना हो तो पेनल्टीज लगाता है। पर्पस: इंश्योर करना कि ATMS सिस्टम्स, TMCS, WIDES, VMS, कमांड सेंटर एटसेट्रा रिलायबली और टाइमली वर्क करें। 2016 सर्कुलर। इंस्टेंस बेस्ड डिडक्शंस, स्पॉट पेनल्टीज। Focus on routine maintenance और basic compliance. Example: अगर वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है तो पेनल्टी लगती थी। 2023 सर्कुलर।
SLAs को एक्सपैंड करके 14 कैटेगरीज बनाई गई है. 2 types of deductions. Instance based per violation, e.g. 5,000 रुपए पर मिस्ड कॉल, 25,000 रुपए पर मिसिंग वीडियो. Point based quarterly scoring system, 100 points scale. अगर क्वार्टरली स्कोर 52 बार लगातार हो जाए तो टर्मिनेशन इन्वोक हो सकता है. Precision recall metrics mandatory for incident detection, e.g. WIDE's accident detection accuracy. Example KPIs. Emergency calls answered 30 सेकंड. WIDE's incident detection precision 95%. TMCS detection of accidents 90 सेकंड. ANPR accuracy 95%. E-चालान upload 24 hours. Command center uptime 99%. NOTE, this one-line summaries. SLAs एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो ATMS के परफॉर्मेंस को मेजर करता है. 2016 में बेसिक पेनल्टीज थी, लेकिन 2023 में डिटेल्ड 14 कैटेगरीज के साथ प्रिसिजन, रिकॉल और क्वार्टरली स्कोरिंग ऐड किया गया है. अगर सिस्टम कंसिस्टेंटली फेल करे तो टर्मिनेशन तक हो सकता है. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें. दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TMCS ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा सिस्टम के बारे में. डेफिनेशन. TMCS एक कैमरा सर्वेलेंस सिस्टम है जो हाईवे पर लगाया जाता है ताकि ट्रैफिक फ्लो, एक्सीडेंट्स और स्टॉल्ड व्हीकल्स को मॉनिटर किया जा सके. पर्पस. हाईवे पर कंटिन्यूअस सर्वेलेंस प्रोवाइड करना और इंसिडेंट डिटेक्शन में हेल्प करना. 2016 सर्कुलर. सर्वेलेंस कैमरास हर 1 किलोमीटर पर लगाने की रिक्वायरमेंट थी. सिर्फ रियल टाइम व्यूइंग पॉसिबल था, कोई इंटेलिजेंस और एनफोर्समेंट नहीं था. इंसिडेंट डिटेक्शन लिमिटेड था और मैन्युअल मॉनिटरिंग ज्यादा होती थी. 2023 सर्कुलर. TMCS कैमरास अब भी हर 1 किलोमीटर पर मैंडेटरी है. पैन टिल्ट जूम PTZ कैमरास विद मिनिमम 100 मीटर्स नाइट रेंज. प्लेसमेंट ऐसे कि पूरा हाईवे स्ट्रेच विजिबल हो. बेसिक इंटेलिजेंस इंक्लूडेड एक्सीडेंट प्लस स्टॉल्ड व्हीकल्स डिटेक्शन. AI सेंट्रलाइज्ड या एज बेस्ड हो सकता है. स्टाफिंग 1 ट्रैफिक ऑपरेटर पर 15 कैमरास. की पॉइंट. 2016 में TMCS सिर्फ सर्वेलेंस के लिए था, लेकिन 2023 में TMCS को बेसिक इंटेलिजेंस और AI डिटेक्शन के साथ अपग्रेड किया गया है. NOTE दिस वन लाइन समरीज. TMCS एक कैमरा सिस्टम है जो हाईवे पर हर 1 किलोमीटर पर लगता है. पहले 2016 सिर्फ सर्वेलेंस होती थी, लेकिन अब 2023 ये एक्सीडेंट्स और स्टॉल्ड व्हीकल्स डिटेक्ट भी करता है और AI के साथ इंटीग्रेट होता है. हर 15 कैमरास के लिए एक ऑपरेटर होना जरूरी है. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सजेस्टिव लोकेशन ऑफ ATMS इक्विपमेंट के बारे में. 2016 सर्कुलर. जनरल गाइडलाइंस दिए गए थे, जैसे TMCS कैमरास हर 1 किलोमीटर पर और VMS प्रोजेक्ट स्टार्ट और एंड और ब्लैक स्पॉट्स पर. प्लेसमेंट ब्रॉड था, लेकिन डिटेल्ड एक्सीडेंट प्रोन जोन एनालिसिस का एम्फसिस कम था. 2023 सर्कुलर. वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम PTZ कैमरास. मिनिमम 1 कैमरा पर किलोमीटर
alternating sides या median PAR. Extra cameras, clovers, interchanges, non-linear structures PAR. Wides gantries, overview, ANPR, radar. Minimum 1 gantry हर 10 kilometers, दोनों sides cover करते हुए. Exact location accident or incident prone areas PAR, black spots, clovers, busy junctions, IRAD data based. Additional gantries NHAI audit या traffic police recommendation PAR. Variable message signs, VMS. Entry or exit of project stretch. Black spot locations. Major junctions with NH or expressways. Minimum 2 portable VMS per project package. VASD speed display. Gantry mounted system हर 20 किलोमीटर. Minimum 2 per package. Overspeeding prone areas PAR भी लगाना mandatory. Emergency roadside telephone ERT. सिर्फ टेलीकॉम ब्लैक स्पॉट जोन्स में. अगर स्ट्रेच 2 किलोमीटर ब्लैक स्पॉट है तो हर 2 किलोमीटर पर दोनों साइड्स पर ERT. मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम. वायरलेस टावर्स, बेस स्टेशन प्लस रिपीटर स्टेशंस टेरेन के हिसाब से. हैंडसेट्स डिस्पैच और OM टीम के लिए. पोर्टेबल और मोबाइल सेट्स OM व्हीकल्स पार. ATMS कमांड कंट्रोल सेंटर. टिपिकली एक लोकेशन पर 100 किलोमीटर. प्रोजेक्ट स्कीम और स्ट्रक्चर के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है. नोट, दिस वन लाइन समरीज. सजेस्टिव लोकेशन का मतलब है कि ATMS डिवाइसेस को हाईवे पर कहां लगाना चाहिए. 2023 सर्कुलर में क्लियर गाइडलाइन है. TMCS हर 1 किलोमीटर, वाइड्स गैंट्री हर 10 किलोमीटर एक्सीडेंट प्रोन जोन में, VMS एंट्री और एग्जिट और ब्लैक स्पॉट्स पर, VASD हर 20 किलोमीटर और कमांड सेंटर हर 100 किलोमीटर पर. इमरजेंसी टेलीफोन्स सिर्फ टेलीकॉम ब्लैक स्पॉट जोन्स में मैंडेटरी है. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें. दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे VMS वेरिएबल मैसेज साइन के बारे में. डेफिनेशन. VMS एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड है जो हाईवे यूजर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन और अलर्ट्स दिखता है. पर्पस. ड्राइवर्स को गाइडेंस, वार्निंग्स और ट्रैफिक अपडेट्स देना, जैसे एक्सीडेंट अहेड, फॉग, डाइवर्जन, ओवरस्पीडिंग जोन, डिलेस एटसेट्रा. 2016 circular. VMS sizes defined. 5 by 1.8 meters full gantry for 4 or 6 lane highways expressways. 2.4 by 1.5 meters cantilever L-type for 2 lane highways black spot locations. Placement, project start or end, black spots, junctions. Instructional messages only, e.g. expect delays. 2023 circular. VMS retained with updated specs per IRC 67, 2022 IRC SP 85, 2023. Placement, entry or exit of project stretch, black spots, major junctions. Integration, linked with WIDES system. अगर कोई इंसिडेंट डिटेक्ट होता है तो नियरबाई VMS ऑटोमेटिकली अपडेट होता है. पोर्टेबल VMS, मिनिमम 2 पर प्रोजेक्ट पैकेज. की पॉइंट. 2016 में VMS सिर्फ स्टैटिक इंस्ट्रक्शनल बोर्ड्स था, लेकिन 2023 में VMS इंसिडेंट लिंक्ड और इंटेलिजेंट बन गए हैं. अब वो वाइड्स के साथ इंटीग्रेट होकर रियल टाइम डायनामिक मैसेजिंग करते हैं. NOT this one line summaries. VMS एक डिजिटल बोर्ड है जो हाईवे पर ड्राइवर्स को रियल टाइम अलर्ट्स देता है. पहले 2016 सिर्फ स्टैटिक मैसेजेस दिखता था, लेकिन अब 2023
वाइड्स के साथ इंटीग्रेट होके एक्सीडेंट, ओवरस्पीडिंग या फॉग डिटेक्ट होने पर तुरंत मैसेज अपडेट करता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे VASD व्हीकल एक्चुएटेड स्पीड डिस्प्ले के बारे में। डेफिनेशन: VASD एक सिस्टम है जो रडार के थ्रू गाड़ी की स्पीड डिटेक्ट करता है और उसी वक्त डिस्प्ले बोर्ड पर दिखता है। पर्पस: ये एक स्पीड कामिंग मेजर है। ड्राइवर को तुरंत अपनी स्पीड दिखता है और वार्न करता है अगर वो ओवर स्पीड कर रहा है। 2016 सर्कुलर VASD प्लस VSDS कैमरास यूज होते थे, लेकिन नंबर प्लेट रिकॉग्निशन नहीं होता था। मतलब चालान इशू नहीं होता था, सिर्फ वार्निंग मिलती थी। 2023 सर्कुलर VASD अब भी उसे होता है, लेकिन सिर्फ वार्निंग के लिए। चालान और एनफोर्समेंट का काम वाइड्स सिस्टम करता है। प्लेसमेंट गाइडलाइन: हर 20 किलोमीटर्स पर एक VASD लगाना मैंडेटरी है और ओवरस्पीडिंग प्रोन जोन्स में एक्स्ट्रा लगाना चाहिए। की पॉइंट: VASD एक इनएक्सपेंसिव और प्रिवेंटिव सिस्टम है। पहले ड्राइवर को वार्न करता है और अगर वो इग्नोर करे तो वाइड्स गैंट्री उसको पनिश चालान करती है। NOT दिस वन लाइन समरीज: VASD एक बोर्ड होता है जो गाड़ी की स्पीड तुरंत दिखता है। अगर ड्राइवर ओवर स्पीड करे तो उसको वार्निंग मिलती है। 2016 में भी था और 2023 में भी है, लेकिन अब चालान सिर्फ वाइड्स सिस्टम करता है। VASD का रोल सिर्फ ड्राइवर को अलर्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए टोल टेक एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।